Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our Geometry Gem series. यार आज का जो ज्योमेट्री जेम है ना, जैसे कि आप फिगर से देख भी सकते हो, दिखने में बड़ा खतरनाक सा लगेगा, बट ट्रस्ट में बहुत आसान है। काइंड ऑफ IUPM 2 मार्कर लेवल का प्रॉब्लम है, बट अगर ढंग से सोचोगे तो जेन्युइनली ट्राई करना इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी आप कर पाओगे या नहीं। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे कि ABC एक ट्रायंगल दिए हुए, ठीक है। एंड उसमें हमें चलो मेंशन था कि BC इज ग्रेटर देन AC विच इज ग्रेटर देन AB, जो कि कहीं ना कहीं इस फिगर में दिख भी रहा है। एक इन सर्कल बनाया हुआ है जिसका O सेंटर है, तो O इज इन सेंटर, जो कि हमें दिख रहा था, ठीक है। DEF these are the points of contacts. DEF are points of contact, ठीक है। एंड ये जो है H G and M, they are midpoints, are midpoints of the respective sides, ठीक है। तो अब हमें करना क्या था? हमें वी नीड टू फाइंड अ रिलेशन इसी डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग, फाइंड रिलेशन इन एरियाज ऑफ ये जो शेडेड ट्राइंगल है, मतलब कौन कौन से ट्राइंगल, OEH, ट्राइंगल ODG एंड ट्राइंगल OFM। इन तीन ट्राइंगल्स के बीच में अपने को कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना है। मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज किस तरीके से रिलेटेड है, ये हमें एक रिलेशन निकालना है। या यूं कहें कि किसी दो का एरिया हमें दिया हुआ तो हमें तीसरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एंड इसको इसको जनरली ट्राई करो। अगर कुछ स्ट्राइक किया तो शायद जल्दी हो जाएगा, एल्स आप उसको डिराइव, आपको बेसिकली चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो मैं एक हिंट के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो, सिंपल सा फंडा ये है इसमें, मतलब हमें पता है कि किसी भी एक सर्कल पर अगर हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एंड लेट्स से P एंड Q दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो लेट्स से A वाज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो वी कैन डेफिनेटली से कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज AQ, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द अदर टेंजेंट AP। तो मतलब एक पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ सेम रहती है, तो सेम चीज़ को, बस इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ट्राई करो यार, जेन्युइन ट्राई दो, 5-10 मिनट जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई दो। नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू सी द सॉल्यूशन। आई एम प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, अब जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई बी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट बनाए हैं, ई और एफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, ई था और एफ था, तो कैन कैन आई से कि जो बीई होगा, बीई शुड बी इक्वल टू बी एफ, बीई और बी एफ बराबर होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। सिमिलरली ए पॉइंट से भी दो टेंजेंट बने, तो कैन आई से ए डी शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए डी शुड बी इक्वल टू ए डी और ए इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट बने, तो सी से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है सी एफ, ठीक है, और क्या आ रहा है सी डी। सी एफ और सी डी ये बराबर बनने चाहिए, ये समझ में आ रहा है। तो कुछ भी, कोई भी रॉकेट साइंस में ये क्लियर होना चाहिए। अब अब देखो, सिंपल सा फंडा, बीई क्या है यार, बीई इज नथिंग बट, अब यहाँ पर हमने बीई की वैल्यू रख देते हैं। हम बेसिकली लेट्स ऐड ऑल दीज थ्री इक्वेशन, या उसको भी छोड़ते हैं, हम बीई की वैल्यू रखते हैं पहले। बीई कितना है, बीई इज नथिंग बट BH प्लस HE, ये दिखना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू BF। BF कितना है, कहने से BF इज नथिंग बट BM माइनस FM, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर मैं AD की बात करता हूँ, AD क्या है, AD वॉज AG माइनस GD। एंड अगर हम AE की बात करते हैं, AE कितना है, AE इज नथिंग बट AH माइनस HE, ये सबको दिखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं CF की, CF क्या है, CF इज नथिंग बट CM प्लस FM। एंड इधर से अगर मैं CD की बात करता हूँ, CD क्या है, CD इज नथिंग बट CG प्लस JD, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज है। अब अच्छा, फर्दर फर्दर क्या आपको क्वेश्चन में मेंशन था
कि भैया ये एच एम एंड जी दे वर द मिड पॉइंट्स। तो मतलब कायदे से हमें इनडायरेक्टली क्या क्या और गिवन है, हमें गिवन है कि भैया जो ए एच है दैट इज नथिंग बट बी एच, एंड सिमिलरली जो ए जी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी जी, एंड सिमिलरली जो सी एम है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बी एम। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब अगर मैं इन तीन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो वट आई विल गेट इफ आई ऐड देम अप, तो दैट विल बिकम बी एच प्लस एच ई प्लस ए जी माइनस जी डी प्लस सी एम प्लस एफ एम, है ना। ये बना, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा, बी एम माइनस एफ एम प्लस ए एच माइनस एच ई प्लस सी जी प्लस जी डी। ठीक है, ये हमारा एडिशन करके रिजल्ट बना, राइट। अब इफ आई कंसिडर दीज थिंग्स और मैं कैंसिल आउट करने की बात करूं तो बी एच किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ए एच से। फर्दर ए जी किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सी जी से, राइट। एंड फर्दर हम बात करते हैं सी एम किससे कैंसिल आउट हो रहा है, बी एम से, राइट। तो बट आई एम लेफ्ट विद, हमें बच जाता है एच ई माइनस जी डी प्लस एफ एम दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एम माइनस एच ई प्लस जी डी। ठीक है, तो इस नेगेटिव वालों को अपोजिट साइड भेज देते हैं, तो हमारे को मिलता है ट्वाइस ऑफ एच ई प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एम दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी डी। और यू कैन से टू टू कैंसिल आउट करते हैं, एच ई प्लस एफ एम दैट इज इक्वल टू जी डी। ये रिलेशन हमें मिला, ठीक है, विच वॉज एच ई प्लस एफ एम दैट इज इक्वल टू जी डी। जी डी के इक्वल बना रिलेशन, ठीक है। अब बट हमें तो एरियाज में रिलेशन चाहिए था, तो इसमें मैंने हाफ ऑफ रेडियस, देखो ना, ओ डी विल बी इन रेडियस आर के इक्वल होगा, ओ ई भी इन रेडियस आर के इक्वल होगा, ओ एफ भी आर के इक्वल होगा। तो अगर मैं हाफ ऑफ आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाफ ऑफ आर से क्यों, बिकॉज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना। दिस विल बिकम एच ई प्लस हाफ ऑफ आर टाइम्स एफ एम दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टाइम्स जी डी। यह रिलेशन बना। एंड अब ये इंडिविजुअली क्या क्या बन रहे हैं, हाफ ऑफ आर टाइम्स एच ई, क्या ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एच ई नजर आ रहा है, प्लस हाफ ऑफ आर एफ एम दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एफ एम दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ऑफ जी डी, तो दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी जी। तो ये इन तीन ट्राइंगल्स के एरियाज के बीच में एक रिलेशन रहेगा जो हमें फाइंड आउट करना। तो टेक्निकली अगर लेट से इसका एरिया में भी कुछ भी है 5 यूनिट्स है और इसका एरिया लेट से 11 यूनिट्स है, तो हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो दैट विल बी सिंपली 11 माइनस 5, तो वो 6 आ जाएगा। तो अगर हमें किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स का एरिया दिया हो इनमें से, शेडेड ट्राइंगल्स का, तो ऑब्वियसली वी कुड हैव फाउंड द थर्ड एरिया, राइट। तो यार ये इस क्वेश्चन में था, मतलब देखो टेक्निकली क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं था, इजी था। जितना आपके 10th तक के एनसीईआरटी में या आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है सर्कल से रिलेटेड, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बट स्टिल ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, होता नहीं है जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड ये ना थोड़ा सा नॉन रूटीन मैथ चाहिए होता है यार। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को सोचना। और ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअली या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, नहीं, थ्योरी वही है, इट्स जस्ट दैट कि हम इस तरीके से कभी एप्लीकेशन कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो स्कूल में नहीं होती हैं, बट यस ये मैथ्स ओलंपियाड में जरूर आते हैं, आईओक्यूएम में जरूर आते हैं। तो दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर आईओक्यूएम, यार दिस बैच लेवल 6 बैच जो हमारे यहाँ पे यूएस में चलता है, दिस इज द परफेक्ट बैच फॉर यू दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज ये बैच एंटायरली उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बच्चे फर्स्ट टाइम अगर आईओकेएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको क्या कुछ आता होता है एंड क्या उनको चाहिए होता है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कि आप 9th ग्रेड में या 10th ग्रेड में या वट एवर ग्रेड में हो आप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन दिस बैच इज फॉर यू। ठीक है, इसमें हम इस टाइप के काफी कॉन्सेप्ट करते हैं, काफी चीजें, काफी एप्लीकेशन करते हैं इन कॉन्सेप्ट की, जिससे मतलब चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे एक वेल नॉन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो दिस बैच इज ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्रॉम 5 to 6:30 p.m. and there are a lot of live lectures, 55 plus live lectures, and apart from this syllabus covering, you will get additional lectures for practice, right. And the batch will be taken by me,
तो बैच में कैसे एनरोल करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, यू कैन विजिट दैट लिंक एंड आप ऑटोमेटिकली बैच एनरोलमेंट पेज पर आ जाओगे, राइट। एंड दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन यार। आई होप आपका ये क्वेश्चन हुआ होगा, एंड अगर आपने किसी और तरीके से किया ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। आई वुड लव टू सी योर सोल्यूशन, आपने किसी और तरीके से अगर किया है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यार, तब तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग से कुछ डिफरेंट ज्योमेट्री जम के साथ मिलेंगे, राइट। थैंक यू, बाय बाय।